जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण की अनमोल बातें सुनने से आपका जीवन बदल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत पाना है। जब इंसान अपने क्रोध, लालच, अहंकार और डर पर काबू पा लेता है, तभी असली शांति मिलती है। हर इंसान अपनी सोच से ही बड़ा या छोटा बनता है। सोच बदलो तो सारा जीवन बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चला गया उसे सोचकर दुखी मत हो, जो आया है उसे प्रेम दो और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। जीवन वर्तमान में जीने का नाम है। सच्चा सुख बाहर नहीं, अंदर की शांति में है। बाहर दौड़ते रहो, पर असली खजाना तो तुम्हारे भीतर है। समय के साथ चलना सीखो, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय की कद्र करने वाला ही जीवन में आगे बढ़ता है। गलती करना बुरा नहीं है, पर एक ही गलती को दोहराना मूर्खता है। अनुभव वही है जो तुम्हें अगली बार सही निर्णय लेने में मदद करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां प्रेम होता है वहां जीवन होता है। नफरत से केवल दिल टूटते हैं, प्रेम से जीवन बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन सबसे बड़ा उत्तर है जब शब्द चोट करने लगें। हर लड़ाई शब्दों से नहीं, शांति से जीती जाती है। धैर्य रखो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। बस सच्चे कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। असली अमीरी धन में नहीं, संतोष में है। जो मिला है उसमें खुश रहना भी एक कला। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, इसलिए किसी को छोटा मत समझो। मुस्कुराता चेहरा भी अंदर से टूटा हो सकता है। थोड़ी इज्जत सबको दो। जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, उस दिन किसी की राय मायने नहीं रखेगी। खुद से दोस्ती कर लो, फिर दुनिया तुम्हारे खिलाफ भी हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। सब कुछ मिल जाए फिर भी अगर सुकून नहीं है तो कुछ भी अधूरा है। खुश रहना एक कला है जो हर किसी को नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन हर मुश्किल कुछ सिखाकर जाती है। बस गिरकर उठना मत छोड़ो, यही जीत की असली शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को साबित करने की जरूरत सिर्फ वहां पड़ती है जहां तुम्हें समझने वाले कम हों। जहां अपने होते हैं वहां सफाई नहीं, बस सच्चाई चलती है। जिंदगी का असली मजा तब है जब तुम बिना दिखावे के खुश रह सको। फुर्सत के 2 पल, एक सच्चा दोस्त और सुकून, यही असली दौलत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव तकलीफ देता है, लेकिन उसी से नया रास्ता निकलता है। जो ठहरा रह गया वो पीछे छूट गया, जो बदला वही आगे बढ़ा। हर किसी को खुश नहीं कर सकते और कोशिश भी मत करो। खुद से झूठ बोलकर दूसरों को खुश करने से बेहतर है खुद से सच्चा रहो। कभी कभी चुप रह जाना सबसे समझदारी होती है। हर जवाब जुबान से नहीं, वक्त से दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अंदर से मजबूत है वही बाहर से शांत दिखता है। जिसे खुद पर भरोसा हो उसे दुनिया को कुछ साबित करने की जल्दी नहीं होती। कभी कभी खो जाना जरूरी होता है खुद को फिर से पाने के लिए। जब हर तरफ शोर हो तो अकेलापन भी राहत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, बस यादें वही रह जाती हैं। इसलिए रिश्तों को संभाल कर रखो, क्योंकि लौट कर हर कोई नहीं आता। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी में कुछ न कुछ दर्द छुपा होता है। इसीलिए कभी किसी को उसकी हंसी से मत आंकना। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रहना कोई हालात पर नहीं, नजरिए पर टिका होता है। कुछ लोग कम में भी मुस्कुरा लेते हैं और कुछ को सब कुछ मिलकर भी चैन नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब्र वो ताकत है जो इंसान को टूटने नहीं देती। वक्त लगेगा, पर जो तेरे लिए है वो तुझ तक जरूर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की भीड़ में अगर खुद को खो दिया तो सब कुछ पाकर भी खाली रह जाओगे। अपने आप को मत भूलो, क्योंकि तुम ही अपनी सबसे बड़ी ताकत हो। झुकता वही है जिसमें जान होती है। सूखी लकड़ियां तो टूट जाया करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। कभी किसी को उसके हाल पर मत छोड़ो। क्या पता
वो उसी मोड़ पर टूट जाए। थोड़ा समय, थोड़ा साथ, किसी की जिंदगी बदल सकता है। जो इंसान अपनी गलतियों से सीख जाता है वो जिंदगी में कभी हारता नहीं। गलती होना समस्या नहीं है, उसे न मानना असली गलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन हर दिन तुम्हें दोबारा जीने का मौका देती है। बीता हुआ दिन सबक था, आज का दिन मौका है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग हमारे जीवन में सबक बनकर आते हैं और कुछ वरदान बनकर। फर्क इतना है कि सबक थोड़ा दर्द देता है और वरदान सुकून। जिसे तुम खोने से डरते हो, जरूरी नहीं कि वो तुम्हें पाने के लिए कुछ कर रहा हो। रिश्तों में अकेले लड़ते रहना भी एक थकान दे जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान तब नहीं हारता जब वो गिरता है, वो तब हारता है जब वो खुद को छोड़ देता है। जब तक खुद में उम्मीद बची है तब तक कोई हार नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी की खामोशी को उसकी उदासी मत समझना। हो सकता है वो बस थक गया हो समझाते समझाते। जो अंदर से टूटता है वो बाहर से शांत दिखता है। जो लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारा जिक्र अच्छा करते हैं वही तुम्हारे अपने हैं। बाकी सब तो वक्त के मेहमान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी सारा जीवन बदल जाता है एक फैसले से, और कभी कभी सब कुछ होते हुए भी मन खाली रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली सुख बाहर की चीजों में नहीं, अंदर की शांति में है। तूफान चाहे जितना बड़ा हो, सूरज फिर से निकलता है। मुश्किलें आएंगी लेकिन ठहर जाएंगी। तू चलता रह। किसी का इंतजार करते करते अगर तुम खुद को खो रहे हो तो वो इंतजार सही नहीं है। जो तुम्हें सच में चाहता है वो तुम्हें थामेगा, टालता नहीं। हर इंसान के अंदर एक जंग चल रही होती है जिसे बाहर की दुनिया नहीं देखती। इसलिए किसी पर जल्दी राय मत बना लेना। जो चला गया उसका अफसोस मत कर, जो आज है उसकी कदर कर। वक्त लौट कर नहीं आता, लेकिन पछतावा अक्सर रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी हर दिन एक सवाल पूछती है, क्या आज तुम थोड़ा और मजबूत हुए? और जवाब अक्सर हमारी खामोशी में छुपा होता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें बांटना नहीं पड़ता, लोग आंखों से ही पढ़ लेते हैं। और कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें कोई समझता ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बोलना आसान है, समझना मुश्किल, और बिना कहे समझ जाना वो रिश्ता बहुत अनमोल होता है। हर किसी को दिल की बात कहनी नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां मन की शांति नहीं वहां ठहरना मत, चाहे वो जगह हो या रिश्ता। सुकून सबसे बड़ी दौलत है। हर कोई अच्छा होता है, बस सही वक्त पर नहीं मिलता, या जब मिलता है तब हम बदल चुके होते हैं। वक्त बहुत कुछ तय करता है और बहुत कुछ छीन भी लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चीज तुम्हें बदल दे वो बस एक लम्हा होता है, और वही लम्हा जिंदगी बन जाता है। इसलिए कभी किसी पल को हल्के में मत लेना। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी सबसे हंसता हुआ इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है, क्योंकि वो जानता है कि कोई समझेगा नहीं। दुनिया की नजरों से मत जियो, क्योंकि जब तुम गिरोगे तब कोई देखने नहीं आएगा। खुद की नजरों में ऊंचा रहो, वही काफी है। कभी किसी को खो देने का डर इंसान से बहुत कुछ करवाता है, और वही डर सबसे ज्यादा तोड़ता भी है। इसलिए किसी भी रिश्ते में खुद को मत खो दो। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है, जो लोग सच में चाहते हैं वो तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे। बाकी सब बस बातें करते हैं, निभाते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो खुद से हार जाता है वो फिर किसी से जीत नहीं सकता। जिंदगी में सबसे बड़ा मुकाबला बाहर नहीं, हमारे अंदर चलता है। हर रोज हमें अपने डर से, आलस से, शक से और मायूसी से लड़ना होता है। अगर इन सब पर जीत पाई तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद से जीतना ही असली बहादुरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी अकेले चलना पड़ता है ताकि खुद को पहचान सको। हम अक्सर दूसरों के शोर में अपनी ही आवाज भूल जाते हैं। अकेलापन बुरा नहीं होता, वो तुम्हें खुद से मिलवाता है।
जब तुम खुद को जान लेते हो तभी दुनिया की समझ भी आसान हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन चीजों की कदर नहीं करते वो वक्त छीन लेता है। हम जिन रिश्तों, लम्हों और लोगों को हल्के में ले लेते हैं वही एक दिन हमारे पास नहीं रहते और तब पछताने से कुछ नहीं होता। हर चीज, हर इंसान और हर पल की कद्र करना सीखो, क्योंकि जो चला जाता है वो लौटता नहीं, सिर्फ यादें छोड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी खुद को टूटने देना भी जरूरी होता है। हम हर वक्त मजबूत बनने की कोशिश में थक जाते हैं, लेकिन असली मजबूती तब आती है जब हम अपने दर्द को महसूस करते हैं, उसे जीते हैं और फिर उस टूटन से दोबारा खड़े होते हैं। टूटना भी जरूरी है क्योंकि उसी से निखरते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को मत खो दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये सोचते सोचते हम अपने असली खुद से दूर चले जाते हैं। याद रखो, जो तुम्हें सच में चाहता है वो तुम्हें वैसे ही अपनाएगा जैसे तुम हो। बाकी लोग बस दिखावे के दोस्त होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुकून चीजों में नहीं, अपनापन देने वाले लोगों में होता है। महंगे फोन, बड़ी गाड़ियां, आलीशान मकान, ये सब सिर्फ बाहर की चमक है। असली सुकून तब मिलता है जब कोई तुम्हारे बिना बोले तुम्हारा हाल जान ले, जब कोई बिना वजह पास बैठ जाए और कहे मैं हूं ना, तू टेंशन मत ले। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते, कुछ बातें और कुछ हालात सिर्फ चुप रहकर ही समझाए जा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शब्द कभी कभी चोट करते हैं, लेकिन खामोशी सोचने पर मजबूर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त सब सिखा देता है, बस थोड़ा सब्र चाहिए। आज जो तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें बना भी सकता है। हर दर्द का अपना मतलब होता है और हर तकलीफ तुम्हें कहीं ना कहीं मजबूत बना रही होती है। बस भरोसा रखो, वक्त बदलता है और बहुत कुछ साथ लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिससे हम सच्चा रिश्ता रखते हैं उसे बार बार साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई बार बार तुम्हारे प्यार या वफादारी पर सवाल करे तो समझ लो वो तुम्हारे दिल से जुड़ा ही नहीं है। रिश्ते वही टिकते हैं जो बिना शब्दों के भी समझ जाएं। जिंदगी छोटी है लेकिन हर दिन बड़ा बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर सुबह एक नया मौका है, किसी को माफ करने का, किसी को गले लगाने का, खुद को बेहतर बनाने का और अपनों को जताने का कि वो हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मत टालो, कल कभी नहीं आता। जो लोग तुम्हें वक्त नहीं देते उन्हें वक्त देने की जरूरत नहीं। किसी के लिए हम रोज सोचते हैं, पर जब वो ही हमें नजरअंदाज करें तो समझ जाना चाहिए हम उनकी प्राथमिकता नहीं हैं। रिश्ते बराबरी पर टिके होते हैं। जहां सिर्फ एक ही इंसान मेहनत करे वहां सिर्फ थकान मिलती है, प्यार नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इज्जत वहां दो जहां तुम्हारी भी कद्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि तूफान चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, सूरज फिर भी निकलता है। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, कभी टूट कर रख देंगी, कभी थका देंगी, लेकिन ये वक्त कभी नहीं रुकता। जो आज अंधेरा है कल वही सुबह बनकर सामने आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू बस हार मत मान, क्योंकि तूफान का काम है डराना, लेकिन तुम्हारा काम है आगे बढ़ते रहना। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, बस कुछ लोग मुस्कुराकर सहना सीख जाते हैं। हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है जिसे वो दुनिया को नहीं बताता। कुछ लोग चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें आदत हो जाती है अकेले सहने की। इसलिए किसी को देखकर जल्दी राय मत बना लेना, क्या पता उसका दर्द उसकी हंसी के पीछे छुपा हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां पर समझदारी खत्म हो जाए वहां खामोशी सबसे अच्छा जवाब है। बहस, शिकायत और सफाई ये तब तक ठीक हैं जब सामने वाला सुनना चाहता हो, लेकिन अगर कोई बस अपनी बात को सही मानता है तो वहां शांत रहना ही सबसे समझदारी है। कभी कभी खुद को साबित करने की कोशिश ही हमें थका देती है। अगर तुम अपनी कीमत खुद नहीं समझोगे तो दुनिया तुम्हें सस्ता समझेगी। खुद की इज्जत करना सीखो, बार बार झुककर, माफी मांगकर
या हर बार दूसरों को खुश करने की कोशिश करके तुम खुद को कम मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो, बस खुद को समझने की देर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चला गया उसके लिए मत रो, जो है उसकी कद्र कर। हम अक्सर बीती बातों, टूटे रिश्तों और खोई हुई चीजों में उलझे रहते हैं और इस चक्कर में आज जो हमारे पास है उसे भी अनदेखा कर देते हैं। जिंदगी पीछे नहीं जाती, पर आज अगर ठीक से जिया जाए तो कल खुद ब खुद बेहतर बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे खोने का डर होता है हम उसी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, पर दुख तब होता है जब वही इंसान हमें हल्के में लेता है। प्यार में अगर बराबरी न हो तो एक दिल हमेशा डर में जीता है और दूसरा लापरवाही में। माफ करना किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए जरूरी है। जब तक तुम दिल में किसी की नफरत या गुस्सा पालोगे तब तक तुम अंदर ही अंदर टूटते रहोगे। माफ कर दो, भुला दो, ताकि तुम आगे बढ़ सको, क्योंकि सुकून बदले में नहीं मिलता, वो छोड़ देने में छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कोई तुम्हें समझे ये जरूरी नहीं, लेकिन तुम खुद को समझो, ये बहुत जरूरी है। लोग तुम्हें अपने हिसाब से देखेंगे, अपनी सोच से परखेंगे, लेकिन तुम्हारा असली चेहरा सिर्फ तुम जानते हो। इसलिए जब तक तुम्हें खुद पर यकीन है, दुनिया की राय से फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मिल जाए, लेकिन अगर सुकून नहीं है तो सब अधूरा लगता है। पैसा, नाम, शोहरत, ये सब बाहर की चीजें हैं। असली दौलत तब महसूस होती है जब रात को चैन से नींद आती है, जब मन में बेचैनी नहीं होती और दिल हल्का लगता है। वहीं सुकून है और वहीं असली जिंदगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए मत जियो, खुद को समझने के लिए जियो। आजकल सब कुछ दिखावे पर चल रहा है। लोग अपने चेहरे पर मुस्कान लगाकर सोशल मीडिया पर हंसते हैं, लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। पर क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जो सबको अच्छी लगे लेकिन खुद को बोझ लगे। जिंदगी तब सुकून देती है जब हम अपने मन के हिसाब से जिएं, ना कि दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कोई अपना दर्द नहीं बताता। कुछ लोग मुस्कुराकर सब सह जाते हैं। कभी किसी को देखकर ये मत समझना कि वो बहुत खुश है। कुछ लोग इतने मजबूत हो जाते हैं कि दूसरों के सामने कभी अपना दुख नहीं दिखाते। उनकी हंसी के पीछे बहुत गहरी खामोशी होती है और ये खामोशी चीख नहीं बनती, बस आंसुओं में बह जाती है। इसलिए किसी को भी हल्के में मत लेना, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा बेफिक्र नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते वक्त मांगते हैं, ध्यान मांगते हैं, वरना धीरे धीरे खामोश हो जाते हैं। रिश्ते फूलों की तरह होते हैं, अगर रोज थोड़ी सी देखभाल ना हो तो मुरझा जाते हैं। कभी किसी से बस इतना कह देना कि मैं हूं तुम्हारे साथ, किसी के टूटते दिल को जोड़ सकता है। हम अक्सर यह सोचकर चुप रह जाते हैं कि वो तो समझ ही जाएगा, लेकिन अक्सर वही रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो जाता है, बिना आवाज, बिना लड़ाई, बस चुपचाप। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू गिरा, कोई नहीं उठा। ये मत सोच कि तू अकेला है, ये सोच कि अब खुद को उठाना सीख गया। हर बार कोई आए और तुम्हारा सहारा बने, जरूरी नहीं। कभी कभी अकेले गिरना फिर खुद ही उठ जाना तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि अगली बार तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते। यही आत्मनिर्भरता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान खुद उठना सीख लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोग बदलते नहीं हैं, बस थक जाते हैं। कभी किसी का बर्ताव अचानक बदल जाए तो मत समझना कि वो बुरा हो गया। शायद वो बहुत वक्त से कोशिश कर रहा था, हर बार तुम्हारी बात समझने की, सहने की, निभाने की। पर जब एक इंसान थक जाता है तो वो चुप हो जाता है, और यही चुप्पी सबसे बड़ा जवाब होती है। माफ करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो सबसे पहले हम खुद को आजाद करते हैं, नफरत से, गुस्से से, बदले की आग से। माफ करना मतलब ये नहीं कि सामने वाला सही था। माफ करना ये दिखाता है कि हम उस दर्द से ऊपर उठ चुके हैं, और यही असली मजबूती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे खोने का डर ना हो
वो कभी तुम्हारी कदर नहीं करेगा। रिश्तों में जब एक इंसान इतना सीरियस होता है कि वो रोज डरता है किसी को खो देने से और सामने वाला बेफिक्र घूमता है, तो वहां प्यार एकतरफा हो जाता है। प्यार में इज्जत और डर दोनों होने चाहिए। डर ये कि कहीं वो इंसान दूर न चला जाए, और इज्जत ये कि वो हमारी जिंदगी में कितना अनमोल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच बोलने की आदत रखो, भले ही लोग चुप जाएं, लेकिन ज़मीर साफ रहेगा। सच बोलना आसान नहीं होता, क्योंकि वो लोगों की पसंद के खिलाफ जाता है। लेकिन जब तुम सच के साथ खड़े होते हो तो तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती। लोग आहत होंगे, दूर भी हो सकते हैं, पर तुम्हारी आत्मा शांति में रहेगी। कुछ बातें अधूरी रह जाएं तो भी ठीक है। जिंदगी हर कहानी का अंत नहीं दिखाती। हर रिश्ता, हर ख्वाब, हर उम्मीद पूरा हो ये जरूरी नहीं। कुछ लोग बस एक मोड़ पर आते हैं, जिंदगी में कुछ सिखाकर चुपचाप चले जाते हैं। हर चीज को पूरा करने की जिद छोड़ दो। कुछ अधूरापन भी बहुत खूबसूरत होता है। सब कुछ समझ जाना ये जरूरी नहीं, लेकिन दिल से किसी को महसूस करना बहुत जरूरी है। आजकल लोग बहुत समझदार हो गए हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से बहुत गरीब हो गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी का हाल सिर्फ उसकी बातें नहीं, उसकी खामोशी भी बताती है। अगर तुम किसी के दिल को महसूस कर सकते हो तो तुम्हें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।